हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम इस टाइम पे अपने आईटी के सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर मतलब सेवन्थ पेपर एजुकेशन इन द इमर्जन इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है। तो आज इसके हम 1.1 देखेंगे। तो 1.1 में क्या दे रखा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब परिभाषा और उसके अर्थ मालूम किया गया है एजुकेशन का। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषा की, जो हमारे 1.1 में भी फ़िलहाल यही मांगा है। हम आगे इसको लेके ही चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षा क्या होती है, उसके बाद इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो आपको स्क्रीन पे ऊपर ही नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है। शिक्षा को अंग्रेज़ी भाषा में क्या बोलते हैं, एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन जो शब्द है, जो ये बना हुआ है, वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो एजुकेशन शब्द से मिलकर बना हुआ है एजुकेटम। जो आपके लैटिन भाषा का शब्द है वो एजुकेटम है। तो एजुकेटम भी आपके कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ई और डी यूओसन, एजुकेशन का ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। मतलब बेसिकली अगर हम शॉर्टली बात करें कि अंदर से बाहर निकालना, मतलब अंदर की जो भी एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर गुण हैं, उन गुणों को बाहर जो निकालने का प्रोसेस होता है, उसे एजुकेशन या शिक्षा के नाम से जाना जाता है। आगे देखें क्या कहते हैं। इसके अर्थ से हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का कार्य करती है। जैसे अभी हमने पीछे अर्थ देखा, एजुकेशन का अर्थ क्या बताया, अंदर से बाहर निकालना। तो जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उन आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का कार्य करता है क्या, एजुकेशन। शिक्षा मनुष्य की अभिक्षमता को विकसित कर उस कौशल को बाहर निकालने का कार्य करती है। जो भी उसके अंदर एबिलिटी, उस एबिलिटी को डेवलप करते हैं, उसके बाद उसका है उन स्किल्स को बाहर निकालने का जो कार्य होता है वो होता है। आगे चल के देखें क्या लिखा हुआ है। शिक्षा जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, एक लाइफ टाइम प्रोसेस है एजुकेशन। शिक्षा समाज को शिक्षित करने के साथ साथ सत्ता के संचालन करने में भी सहायक होता है। क्या है, कोई एक लिमिटेड टाइम के लिए प्रोसेस नहीं है एजुकेशन का कि अब हमने किया अब हम नहीं कर सकते। ये जीवन पर्यटन चलता है। क्या है, इसे हम स्कूल जाके सीखते हैं, स्कूल जाने से पहले भी अपने घर में कुछ चीज़ें सीखते हैं, स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज में जाके सीखते हैं, है ना। क्या है, ये एक जीवन पर्यटन चीज़ें चलती रहती हैं। शिक्षा समाज को क्या है, शिक्षित करने के साथ साथ के जो हमारा समाज हो, उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, उसके साथ साथ सत्ता के संचालन करने में भी सहायक होता है। यह समाज के विकास हेतु क्या है, किस तरह से हमारा सोशल समाज का डेवलपमेंट होगा, उसमें हम किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन सकते हैं, उसका निर्माण करती है। शिक्षा के द्वारा छात्रों का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास भी होता है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो सही एजुकेशन का मीनिंग यही होता है, पर्पज़ यही होता है कि उसके थ्रू बच्चों का क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। जिसमें आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, सांस्कृतिक डेवलपमेंट की बात करी, आर्थिक डेवलपमेंट की बात करी, राजनीतिक डेवलपमेंट की बात करी, तो सामाजिक डेवलपमेंट की बात करी। इसी प्रकार से फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सभी आपको क्या है, एक पार्ट है एजुकेशन का, जिससे इनका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम परिभाषाओं की बात कर रहे थे। अभी हमने अर्थ समझा कि एजुकेशन या शिक्षा का क्या अर्थ है। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन के ऊपर। तो फ्रॉबेल क्या है, फ्रॉबेल ने इनका क्या दिए हैं, विभिन्न तरह के जो महान नायक होते हैं, क्या है, उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन की क्या दिया है, डेफिनेशन दी है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं, जो उसकी इंटर एबिलिटी है ना, इनर एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ होती हैं, वो चीज़ें क्या है, बाहर प्रकट होती हैं। ये जो आपका प्रोसेस है वो आप शिक्षा होती है कि अंदर से बच्चों के गुणों को बाहर निकालने का प्रोसेस एजुकेशन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल। ब्रॉन्सिंग के अनुसार शिक्षा का कार्य व्यक्ति का वातावरण से उस सीमा तक स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति और संतोष प्राप्त कर सके। क्या है, जो व्यक्ति का जो इन्वायरमेंट है, उसे उसके अंदर क्या है, इस तरह की चीज़ें, उस तरह की एक सीमा डेवलप करनी है, स्थापित करनी है, जिससे व्यक्ति क्या है, व्यक्ति और समाज दोनों को स्थायी संतोष प्राप्त हो सके। क्या है, जो भी व्यक्ति है और जो हमारी सोसाइटी है, उसके थ्रू ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो एक परमानेंट सेटिस्फैक्शन उपलब्ध करा सके व्यक्ति के अंदर। पेस्टोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें क्या है एजुकेशन, तो शिक्षा बच्चों के जीवन की गतिशील और लयबद्ध
प्रगति है, क्या है, एक अचीवमेंट है लाइफ का। लाइफ में किस प्रकार से वो तरह सफलता करता है, उसकी सफलता का क्या है, वो प्रगति का लेवल है, एक अचीवमेंट है एजुकेशन, जिससे वो नई नई चीज़ें सीखता है और उसको अपने लिए जीवन में अप्लाई करता है, जिसके थ्रू क्या है लाइफ में तरक्की करता है। आगे बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का आशय मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतन सत्य को पहचान सके, उसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। एजुकेशन को क्या मानते हैं, अपने मस्तिष्क को इस एबल बनाना है, इस योग्य बनाना है कि वो जो सत्य है उस सत्य को पहचान सके, उसको यूज़ कर सके और उसको अभिव्यक्त कर सके अपनी लाइफ में। आगे बात करें कौटिल्य के अनुसार शिक्षा का अर्थ देश के लिए प्रशिक्षण एवं राष्ट्र के लिए प्रेम होना चाहिए। जो इन्होंने शिक्षा का बात कर रखे, अपने देश के प्रति इन्होंने बात कर रखी है, राष्ट्र के प्रति कि क्या है, जो प्रेम की भावना है वो जो उत्पन्न होती है वो एजुकेशन के थ्रू होती है। शंकराचार्य के अनुसार मैं देखूँ एजुकेशन क्या है, शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है, सेल्फ किसके लिए है, स्वयं के लिए होती है शिक्षा, स्वयं को सेटिस्फाई करने के लिए होती है एजुकेशन। बहुत सारे आपने पढ़ा, हमने बहुत सारे प्रोफेशनल्स की पढ़ी, क्या क्या उन्होंने एजुकेशन के बारे में अपनी डेफिनेशन दे रखी है, वो उनके अपने अलग थॉट्स हैं। तो हमने एजुकेशन का क्या देखा, अर्थ देखा, उसके हमने विभिन्न जो ना हमारे प्रकार की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।